ओम शांति। आज 14 अप्रैल 2026। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। बुद्धि का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि बुद्धि से ही हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। बुद्धि से ही हम एनालिसिस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में चलना है किस में नहीं चलना है। और इसलिए एक बहुत अच्छी बुद्धि बहुत बड़ा जीवन का वरदान बन जाती है। जैसे कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, पढ़ाई में बुद्धि अच्छी होती है तो कितनी अच्छी सैलरी, कितना अच्छा जीवन बना लेते हैं। ऐसे ही सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं, लेकिन लाइफ के हर डिसीजन, चाहे बहुत छोटा डिसीजन भी क्यों नहीं हो, उसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। और बुद्धि को पारस बनाने का उपाय आज परमात्मा बता रहे हैं कि पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्योंकि जब बुद्धि पढ़ाई में चलती है, चर्निंग होती है, तो वो इंटेलेक्ट रिफाइन होती है। जब बुद्धि दुनिया की दो सबसे बुद्धिमान आत्मा, परमात्मा शिव और परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट ब्रह्मा बाबा, इन दो मोस्ट इंटेलेक्चुअल सोल्स से हमारी बुद्धि जुड़ती है, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि पारस बनती है। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ना और पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट, हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट है ना। आज की दुनिया तो व्यर्थ कंटेंट से भरी हुई है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, हर मोमेंट व्यर्थ सामने खड़ा है। लेकिन क्या हमारी बुद्धि में इतनी शक्ति है, क्या हमारे अंदर इतनी समझ है, क्या हमने ये रियलाइज कर लिया है कि वेस्ट में जाने से हमारा बहुत नुकसान होता है। इस अनुभव के आधार पर वेस्ट को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट में फंसे रहेंगे तो वो वेस्ट फिर हमें नेगेटिविटी की तरफ खींच लेगा, वो हमें ज्ञान से दूर खींच लेगा, वो हमें परमात्मा से दूर खींच लेगा। इसीलिए हियर नो एविल, सी नो एविल। पहले से ही खुद को प्रोग्राम दे देना है कि बच्चे, सारा दिन में तुम्हें व्यर्थ नहीं देखना है, व्यर्थ में नहीं पढ़ना है। कोई गॉसिपिंग की बातें हैं, किसी की नेगेटिव बातें हैं, कोई संस्था के लिए कुछ कहता है, कोई बाबा के बच्चे के लिए कुछ कहता है, फुल स्टॉप, दूरी बना लेनी है। उसके विस्तार में भी नहीं जाना है, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना है। तो किसी भी तरह का व्यर्थ हमें अवॉइड करना है, क्योंकि ये व्यर्थ हमसे जीवन का रस खींच लेगा, हमारी सक्सेस खींच लेगा, हमारी कामयाबी को समाप्त कर देगा। इसीलिए अटेंशन प्लीज। तीसरा पॉइंट, अमृत वेले दिल में परमात्म प्रेम को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अगर सबसे इजीएस्ट पुरुषार्थ की बात करें तो वो है स्नेह। बाबा से दिल का जब कनेक्शन होता है, वो प्यार की अनुभूति होती है, तो पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता रहता है। और उस स्नेह को महसूस करने का सबसे अच्छा समय अमृत वेला, क्योंकि परमात्मा अवेलेबल है, हमारी बुद्धि रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है, ओवरऑल वर्ल्ड की वाइब्रेशंस अच्छी है, एलिवेटेड फ्रीक्वेंसीज हर जगह है। तो बुद्धि योग जुड़ा, स्नेह की अनुभूति हुई, तो सारा दिन फिर दूसरा स्नेह आकर्षित नहीं करेगा। नहीं तो फिर अमृत वेला स्नेह अनुभव नहीं किया तो इसका प्यार उसका प्यार खींचता रहेगा, और हम बेगर बन जाएंगे कि मुझे आपसे चाहिए, अटेंशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, एक्नॉलेजमेंट चाहिए। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला, अगर इंटेलेक्ट को रिफाइन करना है, पारस बुद्धि बनना है, तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना होगा। दूसरा, हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। और तीसरा, अमृत वेले दिल में परमात्मा का प्यार स्नेह संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, बाबा के दिल तख्त नशीन। मुझ आत्मा को यह गहरी रियलाइजेशन है कि बाबा की तरह प्यार और कोई कर नहीं सकता। और इसीलिए हर पल हर मोमेंट मैं बस परमात्म याद के झूले में झूलने वाली आत्मा हूं।
और बाबा हर पल मेरा साथ निभा रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।